नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आपने रक्तबीज की कहानी जरूर सुनी होगी। ऐसा राक्षस जिसके रक्त की बूंद जैसे ही धरती पर गिरती, उस बूंद से हजारों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। मां दुर्गा जब उसका वध करने की कोशिश कर रही थी तो उसके रक्त के हर बूंद से हजारों रक्तबीज पैदा होते। फिर मां काली उन रक्तबीजों के रक्त की बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लेती थी और इससे रक्तबीज का संहार हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा और आईएसआईएस भी रक्तबीज के राक्षस की तरह ही हैं, जिनमें से एक को मारो तो कई और आतंकी संगठन पैदा हो जाते हैं। इन्हीं राक्षसी आतंकियों में एक नया रक्तबीज पैदा हुआ है जो क्रूरता और बर्बरता के मामले में इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी निगाहें न केवल अफगानिस्तान पर हैं, बल्कि ये पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर भी जिहादी इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है। इस नए रक्तबीज का नाम है ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। गुरुवार को 26 अगस्त को काबुल में हुए हमले में इसी जिहादी संगठन का हाथ था। अब आप खुद सोचिए कि जिस तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया, उस तालिबान को खुली चुनौती देते हुए इसी अफगानिस्तान के आतंकी संगठन ISKP ने काबुल में खूनी कोहराम मचा दिया। अपने ही देश के सैकड़ों लोगों के साथ अमेरिका के भी दर्जन से ज्यादा सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए। तालिबान का कहना है कि यह एक आतंकी हमला है। मतलब तालिबान, जो खुद एक आतंकी संगठन है जिसने बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाई है, वो सरकार बनने के पहले ही खुद को आतंकवाद का विक्टिम बता रहा है। मतलब शासन शुरू होने से पहले ही इनकी सांसें फुलाने वाला इनके जैसा ही एक संगठन चुनौती देने को तैयार हो चुका है। आप इसी से समझ लीजिए कि ये तालिबान से भी कितना ज्यादा खूंखार होगा और अफगानिस्तान का भविष्य कितना अंधकारमय होगा। IS खुरासान के आतंकी इतने क्रूर और नीच हैं कि इन्होंने पिछले साल काबुल के पास एक अस्पताल में हमला कर कई गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों तक को मार डाला था, क्योंकि इस अस्पताल में शिया समुदाय की महिलाएं भर्ती थीं। मार्च 2020 में काबुल के एक गुरुद्वारे पर हमला कर इन जिहादियों ने 25 सिखों को मार डाला था। इसके पहले जलालाबाद के जेल पर हमला कर इन्होंने अपने कई आतंकियों को भी छुड़ाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा तो आप गलत हैं। ये भारत में भी गजवाए हिंद लाना चाहता है और इसके लिए ये भारतीय मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने जिहादी संगठन में शामिल होने के लिए उकसाता है। आपको बता दूं कि इनके आतंकी भारत में भी सक्रिय हैं और कश्मीर, दिल्ली और यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल तक जाल फैला रहे हैं और गजवाए हिंद की सोच को साकार करने का सपना लिए ये जिहादी संगठन भारत में पैर पसारना शुरू कर चुका है। इस आतंकी संगठन में केरल के भी कई जिहादियों के शामिल होने के सबूत तो खुद IS ने ही दे दिए। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हुए आतंकी हमले में 25 में से 3 आतंकी केरल के ही थे, जिनमें एक का नाम इजाज कल्लुकेट्टियम पुरायल था। यह आतंकी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था। अल नाबा, जो आईसिस की ऑनलाइन मैगजीन है, उसमें फ्रंट पेज पर इस आतंकी की तस्वीर छपी थी। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल दिल्ली दंगों से भी इसके तार जुड़े, जब इस आतंकी संगठन से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। इस साल की शुरुआत में ही एक आतंकी मियां बीवी भी इसी संगठन से जुड़े थे जो दिल्ली में पकड़े गए थे। इनके नाम थे जहांजेब सामी और हिंदा बशीर बेग। ये दोनों मियां बीवी इसी संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहे थे। भारत में जिहादी बनाने और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए आईसिस ने अपनी मैगजीन अल नाबा को हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषा में भी निकालना शुरू कर दिया है और कई रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें सामने आई हैं कि इसी के जरिए यूपी, बिहार, बांग्लादेश, कर्नाटक और केरल में ये इस्लामी जिहाद के विचार फैला रहे हैं, जिससे कि भारत में माहौल बिगड़े। चलिए जानते हैं कि इस संगठन में शामिल होने वाले आतंकी कौन हैं। इसमें अलकायदा, ISIS, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान तालिबान से अलग हुए आतंकवादी भी शामिल हैं। जैसे आम नौकरी करने वाले लोग जब अपनी जॉब या कंपनी से खुश नहीं होते तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों और जिहादियों के लिए वैकेंसी की कभी कमी नहीं होती। एक से खुश नहीं होते तो दूसरा आतंकी संगठन ज्वाइन करने में इन्हें देर नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। अब स्किल्स और ट्रेनिंग तो इनके पास पहले से ही होती है।
और ये आतंकी संगठन सिर्फ वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा, मकसद और बर्बरता, क्रूरता सब कुछ एक जैसा है। इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करना और कट्टरता फैलाना और साथ ही साथ शरिया कानून लागू करना। इस आतंकी संगठन का दुश्मन न केवल अमेरिका और तालिबान है, बल्कि इसके निशाने पर वो इस्लामी फिरके भी हैं जो वहाबी और सुन्नी इस्लाम से अलग हैं। मतलब ये शिया मुसलमानों को भी अपना दुश्मन मानता है। कमाल की बात तो यह है कि आईएसआईएस और तालिबान दोनों कट्टर सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी हैं, दोनों इस्लामिक हुकूमत चाहते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यानी मोमिन ही मोमिन को मार रहा है। दरअसल तालिबान अफगानिस्तान के कई प्रांतों में रिसोर्सेज पर टैक्स लेता है और आईएस खुरासान भी इसमें अपना हिस्सा मांगता है, जो इनके झगड़े की एक बड़ी वजह रही है, जिसके चलते ये दोनों आतंकी संगठन एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। अब जो काबुल पर हमला हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तालिबान सत्ता में आ गया है, अब इनकी बैंड बजाएगा, जमीन के कब्जे छीनेगा। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आईएस खुरासान को लगता है कि तालिबान अमेरिका की कठपुतली है। आईएस खुरासान का मानना है कि दोहा में तालिबान ने शांति वार्ता करके जिहाद और उसके लिए की जा रही जंग का रास्ता छोड़ दिया है और सिर्फ पख्तूनों के लिए काम कर रहा है, इसीलिए वो इनकी सत्ता को हिलाना चाहता है। अब जानते कि आईएस खुरासान है क्या। तो ये आईसिस यानी आईएसआईएस के ही बनाए गए 20 मॉड्यूल्स यानी शाखाओं में से एक है, जो 2017 से अब तक अफगानिस्तान में आम लोगों पर 100 से ज्यादा हमले कर चुका है। इस बीच अमेरिका और अफगानी बलों से इसकी 250 से ज्यादा बार मुठभेड़ें भी हो चुकी हैं। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके कहे जाने वाले जिहादी आतंकी शामिल होते हैं। दरअसल खुरासान सेंट्रल एशिया की पहाड़ियों में फैला हुआ एक इलाका है, जो कि 3 देशों में फैला है, उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिण तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान। ये इसी इलाके के हैं, इसलिए इन्हें आईएस खुरासान कहा जाता है, जो कि इनका बेस भी है। ये आईएसआईएस का सबसे खतरनाक मॉड्यूल कहा जाता है। बताया जाता है कि साउथ एशिया में खुरासान से मजबूत नेटवर्क किसी का नहीं है। आईएसआईएस के पास करीब 4000 आतंकी लड़ाके हैं, साथ ही इन्हें आसपास के इलाकों से भी बहुत सहयोग मिलता है। अब ये खुरासान टेररिस्ट मॉड्यूल बना कैसे था वो भी जान लीजिए। खुरासान इलाके के कुछ लड़ाकों ने मिलकर मार्च 2012 में खुरासान लड़ाकों की एक छोटी सी फौज तैयार की थी, जो आतंकवादी संगठन अल कायदा के एक सपोर्टिंग यूनिट के तौर पर काम करता था। 2014 से जैसे जैसे सीरिया और आसपास के इलाके में आईएस का असर बढ़ा, खुरासान इससे काफी प्रभावित होता गया और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के अंत तक खुरासान लड़ाके आईसिस के मॉड्यूल यानी इसका एक हिस्सा बन चुके थे। इसमें वो आतंकी ज्यादा हैं जो तालिबान के भी दुश्मन हैं। अमेरिका को लगा था कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वो आसानी से अफगानियों को उनके हवाले छोड़ देगा और निकल लेगा, लेकिन काबुल में हुए हमले में जब अमेरिकी सैनिक मारे गए तो जो बाइडेन को समझ में आ गया कि कोयले की खान में घुसने के बाद बिना मुंह काला किए नहीं निकला जा सकता। बाइडेन को अफगानिस्तान पर अपनी नीतियों को लेकर खरी खोटी सुनने को मिल रही है। तो जो बाइडेन ने भी जॉर्ज बुश की तरह ऐलान कर दिया कि हम हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मतलब 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने अलकायदा आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए अफगानिस्तान में उनका साथ देने वाले तालिबानियों की ऐसी तैसी कर दी। अब क्या जो बाइडेन आईसिस को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए उसी तालिबान के शासन में फिर से घुसेंगे? अमेरिका को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मैंने कहा ना, ये रक्त बीज हैं, इनमें से एक को मारोगे तो फिर दूसरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका इनके ट्रैप में फंस सा गया है। वहीं ये एक ऐसा रक्त बीज है जिससे रूस को भी अब डर लग रहा है, क्योंकि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के इलाकों में अगर ये फैल गया तो आने वाले वक्त में ये रूस के लिए काफी बड़ा खतरा साबित होगा। जो रूस ये सोच रहा था कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में छुट्टा राज करेगा, उसका सपना भी अब टूटता सा नजर आ रहा है। वहीं चीन, जो तालिबान को मान्यता देने के लिए मरा जा रहा था, आईएस के इस हमले के बाद काफी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि इनके आतंकियों में उइगर मुस्लिम भी शामिल हैं। वही उइगर जिन पर चीन ऐसे अत्याचार करता है कि आईसिस को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगर चीन ने तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश की तो आईसिस के उइगर लड़ाके उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
वहीं पाकिस्तान के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि कैसे आईएस खोरासान में शामिल तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में शरिया लगाने की चुनौती दे दी है। बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान और खैबर पख्तून में उसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। तो तालिबान को सत्ता मिलने से उछलने वाले देश हों या उन देशों में रहने वाले तालिबान के समर्थक, वो ये ना भूलें कि यहाँ एक जिहादी संगठन अगर ढीला पड़ता है तो दूसरा उसकी जगह दहशतगर्दी करने के लिए पैदा हो जाता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया की तरह है, या यूं कहें कि ये खरपतवार की तरह है जिन्हें कितना भी नष्ट करने की कोशिश कर लो ये उग ही आते हैं। जब तक इनकी कट्टर सोच और जिहादी विचारधारा को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देकर सिर्फ बचा जा सकता है। यानी रक्तबीज का रक्त यानी उसकी जिहादी विचारधारा को धरती पर अगर टपकने ही ना दिया जाए तभी इसका अंत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।